नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 27 अगस्त को गए कई दिन हो गए, सितंबर का महीना आ गया। फैक्ट्रियों पे ताले, बड़े बड़े ताले नजर आने शुरू हो गए, शटर्स डाउन हो गए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, वीरानगी आपको डराएगी। वहां पर खाली टेबल्स, खाली पड़ी मशीनों की घरघराहट सब बंद हो गया है, कुछ भी नहीं है वहां पर। करोड़ों लोग, 10 करोड़ लोग इस उम्मीद में कि क्या हमें इस महीने रोटी खाने को पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, कोई एश्योरेंस नहीं है। लाखों लोगों को डायमंड की यूनिट से निकाल दिया गया है और लाखों को छुट्टी पे भेज दिया गया है विदाउट पे, कि कभी कोई काम शुरू हुआ तो वापस बुला लेंगे। यही हाल टेक्सटाइल में है। श्रिम्प के यूनिट्स 2 करोड़ लोग बर्बाद हो गए। ऑटोमोबाइल, लेदर, कारपेट में 1 करोड़ लोग हैं, 25 लाख स्किल्ड हैं, 75 लाख अनस्किल्ड हैं। मशीनरीज, आप कह सकते हो कि 10 करोड़ लोग हैं जो $60 बिलियन का, जो मजदूर अपने स्किल्ड वर्कर अपने हाथों से काम करके चीज़ों को तराश कर, संवार कर, बनाकर अमेरिका भेजते हैं। उनकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। सरकार को अपनी शान दिखाने से फुर्सत नहीं है, चीन में जाके अपना डंका पीटने से फुर्सत नहीं है। इन हालातों के अंदर जब आपके सामने 10 करोड़ लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन शायद उनकी फैमिलियों के रोने की आवाज़ मोदी के महल तक नहीं पहुंचे, उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया है। गोदी मीडिया से कहा गया कि उनकी आहों को, उनकी जो गुर्बत है उसे दिखाने की कोशिश मत करना, और ये कहना देश में सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पीछे से कह देंगे ये 10 करोड़, अगर ये वर्कर्स, इनकी नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, इनकी फैमिलियों को मिला के जो 40 करोड़ लोग हैं उनको भी 5 किलो अनाज दे देंगे। जहां 80 करोड़ को मिल रहा है वहां 120 करोड़ को दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा तो रहेंगे। लेकिन इसे अगर जिंदगी कहते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि ये सरकार चाहती क्या है। अगर मोदी जाएंगे और 120 करोड़ लोग गुर्बत वाले छोड़ के जाएंगे जो 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो फिर वो कौन सी तरक्की 7.8% जीडीपी की किसकी पॉकेट में जा रही है भाई? वो कौन कमा रहा है वो सारे के सारे पैसे? क्या हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? अगर इतनी तरक्की है तो लोगों के पास बच्चों की फीस देने के पैसे क्यों नहीं है? खाना खाने के पैसे क्यों नहीं है? दिवाली के लिए दियों में डालने के लिए तेल के पैसे क्यों नहीं है? कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। शायद इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं कि इस बारे में बात किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए उन 10 करोड़ गुर्बत वाले मजदूरों की बात मत करना, कामगारों की बात मत करना, उनका कोई एंटिटी नहीं है। यहाँ तो कोरोना में भी मिलियंस मर गए, 50 लाख मर गए, किसी को क्या फर्क पड़ता है? लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता, कोई मरता है, जीता है। सड़क पे कोई मर रहा हो तो लोग उसकी रील्स बनाते रहते हैं। उनको इस बात से फुर्सत नहीं इसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। तो हम तो एक संवेदनहीन सोसाइटी है, एक कौम है पूरी की पूरी। हमारा सम्मान भी नहीं है, हमारा कोई आत्मसम्मान भी नहीं है। चंद लोग हैं जो थोड़ा बहुत आत्मसम्मान की बात कर लेते हैं, बाकी सब तो अब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम एक कौम होने के लायक भी हैं या नहीं है, क्या हमारा समाज उस लायक भी है कि नहीं है। तो किसको फिक्र पड़ी है कि 10 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए और हमारे सारे एक्सपोर्ट रुक गए, फैक्ट्रियों पे ताले लग गए और बाहर कामगार खड़े हो के काम की प्रतीक्षा में कि शायद फैक्ट्रियों के ताले खुल जाएं तो हमें काम मिल जाए और हमारे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। पर इस बार लगता है कि गुर्बत भी बड़ी होगी और बदकिस्मती भी बड़ी होगी, और सरकार को अपना डंका पीटने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो उसी में खुश हैं। यही हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है। बदकिस्मती है कि जाती नहीं जाती। शुक्रिया।